बयान अभी आया है, डीएमके के नेता हैं, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को मलेरिया डेंगू बता रहे हैं, इंडिया अलायंस के हैं, कोई तो ये कह रहा है कि एड्स है जो है, आपको लगता है वो मोहब्बत बांट रहा है? नहीं, अगर कोई एक फर्द करता है आला ओहदेदार को हमें देखना है। आला ओहदेदार सही है तो उसके तरीके के ऊपर चल करके और उसके पैगाम को हमें मानना है बस। जी जी हाँ। अरे की बात में क्या हालत है, तू देख नहीं रहा क्या? उसके पहले क्या हालत थे पता तुझे? अब कितने ये करवाने में तुम्हारे हाथ थे, ध्यान मत रख, इतना मत बोलो, इतना मत करो कि ये क्या हालत है। अब तो बहुत बढ़िया है, रोटी खा रहा है ना डंकी, वो तो हमारे उसकी खा रहे। कांग्रेस होती ना तो रोड में भीख मांग रहे होते। बेकार की बात कर रहा है यार। ये कह रहे हैं कि नफरत जो है बीजेपी सरकार में बांटी जा रही है। अरे हिंदू धर्म को बदनाम कौन कर रहा है? बीजेपी, हम बीजेपी कर रहे हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई सनातन धर्म तो एक एड्स है। भाई एड्स है, हम कहते हैं कि ना एड्स इस्लाम था ना सनातन में। वो धर्म भी बहुत ऊंचा है और हिंदू धर्म भी बहुत ऊंचा है, पर कोई किसी को नहीं, पर किसी को ना करो। और उसको बुलाना, कहाँ गया वो? अरे इधर आके बैठ के बात करना। अबे इधर आना। अच्छा इधर आ। रुक जाओ। अरे तू गुलाम की बात कर रहा है। तूने क्या कहा कि भाई है? तो उसकी बात किसी ने कही कि भाई ये वो कि सनातन धर्म कभी एड्स था या कुछ बात थी, तूने कही कभी कि? सुन, अरे ओ आराम से सुन तो ले। मैं भी इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जितना तुम ये कह रहे हो कि कांग्रेस के वो पता नहीं कौन कौन सा आ गया, कहता है ये हिंदू धर्म में ऐसा था वो ऐसा था, हिंदू आतंकवादी, इस्लाम धर्म में आतंकवादी नहीं आए हुए। ये वो नहीं, वो तो उसामा बिन लादेन था, वो कौन था? हिंदू था। और वो क्या ना आफिर सईद कौन है, वो कौन है? हिंदू था। और आज से पहले वसीम अकरम को वो था, वो तो पुट बोल रहे हैं यार, क्यों बेकार की बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? अफजल गुरु है आज से पहले मेरी बात सुन, धर्म कोई किसी का आतंकवादी नहीं। हाँ तो सुन, आदमी यहाँ पे रह रहे हो ना, तो एक बात है कि आज के टाइम में जो चल रहे हम, एक ये सरकार जो स्ट्रॉन्ग सरकार है, जो सोचती है कि हाँ जो करना है वो करके दिखा रही है। इतना मत बोलो कि क्या कर सरकार में चल रहा है। सरकार में रोटी खा रहा है। सुन, पाकिस्तान में चलाया तो 300 रुपए पेट्रोल लेगा है, और श्रीलंका में चलाया 500 रुपए लेगा, और चावल 500 रुपए लेगा। अबे रोटी खा रहे हो, आराम से खाओ, मजे ले रहे हो। तुम ले रहे हो नहीं ले रहे हो? आजादी तो मैं कह रहा हूँ, आजादी में भी थे और आप भी है आजादी में। अच्छा ये आपसे ये जानना चाहें, ये कह रहे हैं कि देश में इस वक्त जो है मुसलमान खौफ में है, ये कह रहे हैं। सुन, नहीं है आज तो कौन सा मुसलमान मारी है? निकलते। अरे एक मिनट सुनना, और बोलना मत अभी भाई, कोई बोल गया तो मैं खामा खा झड़ जाऊंगा। कौन सा एक बार था तुम्हारे मुहर्रम निकला? किस बहन मेरे को बता, किस भाई ने, मेरे हमारे हिंदू भाई ने किसी में मुहर्रम में पत्थर मारो? मैं कहता हूँ ना मैं हिंदू ना तुम मुसलमान, ठीक है? मैं भी नहीं हूँ हिंदू, मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारत का वासी हूँ मैं, पहले हिंदुस्तानी, ठीक है? यूसीसी आता है तो तुम समर्थन करोगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना ये शरीयत से चलेगा ना उसे गीता से चलेगा संविधान से। सुन लो आज अरे भाई एक मिनट जाना, सब संविधान में सबके लिए, तू इस देश का बेटा है, मैं भी बेटा हूँ, ठीक है? तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ, ठीक है? बेटा तो मैं भी हूँ भाई, मुझे भी रोटी उतनी मिलेगी जितने तुझे मिलेगी, ठीक है? तो यूसीसी का समर्थन करेगा नहीं करेगा? अब हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, और हिंदुस्तान का आइन जो हमें बताता है तरीका, हिंदुस्तान का जो आइन है हमें जो उसका तरीका बताता है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, और हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क होने के नाते लोग अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। बस मैं इतना कहता हूँ। आप यूसीसी का समर्थन करते हैं? आप यूसीसी समर्थन करते हो? ये हमारे हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि जमहूरी मुल्क है, और जमहूरी मुल्क में लोग अपने यार भैया सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या चाचा कह रहे हैं? 2024 में कितना माहौल देख रहे हैं? मोदी जी है क्लियर, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए देखो ऐसा है, ये इन्होंने पहले कौन सा मोदी जी को वोट दे दिया? ये तो पहले भी विरोधी थे, अब भी विरोधी, आगे भी विरोधी रहेंगे। ऐसा क्यों है? इलाज नहीं है इनका, कोई इलाज नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, हमारा
हमारा अनुभव है, 57 साल का हम देख रहे हैं, तब से इनका यही व्यवहार है। ये कभी भी देश के साथ नहीं हो सकते। अच्छा, आपको क्यों नहीं लगता कि देश का मुसलमान जो है देश के साथ नहीं है? अरे आज तक हुआ नहीं तो हो कैसे हो जाएगा? कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं पढ़े लिखे, लेकिन उनकी चलती नहीं। अच्छा, हाँ। आपके हिसाब से जैसे कि कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं राहुल गांधी, नफरत की दुकान जो है बीजेपी खोल रही है इनकी। राहुल गांधी भारत का निवासी नहीं है, वो इटालियन है और विदेशी मूल की महिला से जो है उत्पन्न संतान है। उसको तो 4-5 पीढ़ी तक भारत में चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। ये भी भारत के लिए गलत परंपरा है कि विदेशी मूल का कोई व्यक्ति आता है और वो भारत का प्रधानमंत्री तक बन जाता है। वो तो नरेंद्र मोदी तो बनी गई थी, सोनिया तो बनी गई थी, वो तो उसने मनमोहन सिंह को बना दिया। तो ये भारत का संविधान बिल्कुल गलत है, इसमें बदलाव होना चाहिए। ना विदेशी मूल का कोई व्यक्ति, ना उसका बेटा, ना उसकी बेटी, ना उसका पोता, ना उसकी पोती, 4-5 पीढ़ी तक इस देश का प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। जैसे फिजी में महेंद्र सिंह चौधरी, भारत का जाट, और उसकी कई पीढ़ियों तक फिजी में हो गई, लेकिन उसको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। वो चुनाव भी जीत गया, फिर भी नहीं रहने दिया। हमारे देश में भी ऐसा कानून होना चाहिए। आपके हिसाब से लगता है वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे हैं? अरे वो तो पप्पू है, सब जानते हैं उसको। अब तो फेल हो चुके वो। कांग्रेस फेल हो चुकी। कांग्रेस को कौन वोट देगा ये बताओ? जाट देगा, गुज्जर देगा, ब्राह्मण देगा, हरिजन देगा, सफाई का कौन देगा उसको वोट? अब कोई नहीं देगा उसको वोट। ये मुसलमान दे सकते हैं बस, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। मुसलमान को क्यों कह रहे हैं? मुसलमान मोदी से क्यों मोदी जी के विरोधी है। मैं तो मानता हूँ मोदी जी का विरोधी है। बहुत ही कम मुसलमान है, 5-7% जो मोदी जी को वोट कर सकते हैं। वो भी जैसे हमारा गांव है, हमारे गांव में कुछ मुसलमान है जो दिखा के हमें वोट देते हैं, देखो हम मोदी जी को पसंद करते हैं, वोट दे रहे हैं। लेकिन वो भी कुछ लोग हैं, नहीं ज़्यादा नहीं। अच्छा चाचा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी के बारे में बात इतना कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रही है विपक्ष, लगातार मीटिंग कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगली बार नरेंद्र मोदी अपने घर पे झंडा फहराएंगे, लाल किले पर नहीं फहराएंगे। कैसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि मोदी? विपक्ष ने 2014 में भी यही काम किया, यूपी का चुनाव हुआ 2017 में भी यही काम किया, अब ये 22 में भी किया और 24 में भी यही करेगा। जब पहले कुछ नहीं कर पाए, अब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जितनी पहले वोट मिली उतनी अब मिल जाएगी विपक्ष को। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे आप? जहाँ थे वहाँ से नीचे चले जाएंगे। बस और बताओ क्या होगा? बहुत बताओ। यूपी में अखिलेश है, उतनी वोट अखिलेश को मिलेगी, उतनी सारों को मिलेगी मिलके। दिल्ली में केजरीवाल है, केजरीवाल के साथ कोई आ जाओ, उतनी वोट मिलेगी। केजरीवाल तो कह रहे हैं हरा देंगे इस बार। कैसे हरा देगा केजरीवाल? क्या केजरीवाल खुद हारेगा इस बार? केजरीवाल खुद हार जाएगा इस बार। क्यों हार जाएगा? काम नहीं कर रहा। अरे क्या काम कर रहा है वो भी हिंदू मुस्लिम कर रहा है। वो भी मुस्लिमों को बहुत सपोर्ट करता है, हिंदुओं को नहीं करता। और जो है एक भी फ्लाई ओवर नहीं बना, सड़कें नहीं बनवाई। यहाँ से हम जाते हैं यूपीएससी जाते हैं, हमें 2 बस बदलनी पड़ती है, एक घंटे से जब फालतू हमारा लग जाता है। एक सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, दूसरी बस जो है फिर आगे से तिलक ब्रिज से लेनी पड़ती है। बहुत बुरी हालत है दिल्ली की। अच्छा, मोदी सरकार ने 9 साल में कैसा कामकाज किया? मोदी सरकार ने देश को एक बनाया, पूरे देश को। पहली बात है कश्मीर को भारत में मिला दिया। विकास में मोदी सरकार ने हाईवे और वे निकाले, रेल और सारी चीजें कर दी, कोई कसर नहीं छोड़ी। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के मोदी जी चल रहे हैं। कह रहे हैं मुसलमान, अभी तो राहुल गांधी विदेश गए थे, वो तो कह रहे हैं कि नफरत कर रहे हैं या देश में जो है मुसलमानों से। गांधी जी देश की बदनामी कर रहे हैं क्योंकि वो देश के है ही नहीं। अरे वो विदेशी है, इटली के है, वो इस भारत के है ही नहीं। इसलिए वो बाहर जा करके उन लोगों को, सबको कह करके हमारे देश की बदनामी कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को तो देश में रहने का अधिकार नहीं है, उसको देश से निकाल देना चाहिए। अरे वो तो देश के सांसद हैं, आपको नहीं लगता? सांसद है, यही तो बदकिस्मती है देश की। इसीलिए तो देश को बर्बाद कर रहे हैं वो। कांग्रेस का तो इतिहास रहा है, जब से नेहरू से लेकर के और अब तक कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है। आपका? ज्ञान प्रकाश पांडे। पांडे जी बताइए कि 2024 का जो अभी माहौल चल रहा है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कौन इस बार बाजी मारेगा 2024? मेरे हिसाब से तो मोदी जी का ही फिर नंबर है। हाँ, इस बार क्यों आना चाहिए? क्योंकि 2 बार तो लगातार नरेंद्र मोदी रहे हैं, इस बार मौका राहुल गांधी को भी दीजिए। नहीं, ऐसा है कि राहुल जी को अगर बनना होता तो इनकी जब 10 साल पूर्ण बहुमत में सरकार थी तो इनको क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि ये उस काबिल ही नहीं थे। 10 साल जब जिसकी पूर्ण बहुमत में सरकार हो तो माननीय मनमोहन सिंह जी को क्या ज़रूरत थी इनको बनाने को? पहले इनको बना देते।
अब जब इन कोई नहीं रह गया, इनके पार्टी में कोई प्रधानमंत्री योग्य नहीं है, तो अब ये राहुल जी को मुद्दे में ला रहे हैं। नाम ला रहे हैं, लेकिन राहुल जी को ये फिर नहीं बनाएंगे। ये केवल पब्लिक को गुमराह करने की बात है और कोई बात नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा रहा है 9 साल का पूरा? 9 साल का बहुत सक्सेसफुल काम रहा है और पूरे मैं इनके कामकाज से खुश भी हूँ। हाँ। क्या काम किया है बढ़िया, ऐसा बताइए। सबसे बड़ा काम तो इन्होंने ये किया है, देश हित में जो भी काम किया वो देश हित में फैसला लिया है। हाँ। विपक्षी तो सवाल उठा रहे हैं कि देश को बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ना, ऐसा है कि कोई जुबान है, कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा जहाँ तक विचार ये कहता है कि देश को बेचना मोदी जी क्या किसी के हाथ में नहीं है। ये वो फिर ये विपक्षी क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये राजनीति है। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो अब कुछ ना कुछ तो एक ना एक मुद्दा बहाना बनाएंगे ही भाई विपक्ष में बैठने के लिए। अगर राहुल जी को प्रधानमंत्री ही बनना होता, संसद भवन में क्यों नहीं बोलते हो? संसद भवन में बोलेंगे, मौन धारण कर लेंगे, किसी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। तो संसद भवन में बोलना चाहिए ना इनको। अच्छा, ये राहुल गांधी या फिर जो नीतीश कुमार हो गए या फिर कहें कि ममता बनर्जी, ये सब साथ आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में। आपको क्या लग रहा है कि 2024 का मुकाबला कैसा रहेगा? बहुत, आप यहाँ जो भाई लोग हैं इनको हंसी भी आएगी। आज बहुत दिन पहले, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मायावती और मुलायम सिंह से ऐसे दांत काटी हुई रोटी दुश्मनी की एक समझ लो चल रही थी राजनीति। तो उस समय मायावती ने कहा था, ये बहुत ऊंची बात मैं बता रहा हूँ, उस समय मायावती ने कहा था कि एक दिन वो आएगा कि तुम्हारा खानदान मेरा पैर छुएगा। और जब अगली बार महागठबंधन हुआ था तो यही अखिलेश जी और इनकी धर्मपत्नी हमारे बड़े भाई अखिलेश जी की डिम्पल जी, इन लोगों ने बुआ कह करके प्रणाम किया था। और मुलायम सिंह ने स्वयं दीदी अपने जबान से कह करके, तो उसने पूरे खानदान को, इनके खानदान को झुका देने का काम किया था, ठीक है। आज के डेट में ये जितने हैं सब एक नेता के पीछे पड़े हुए हैं। अगर उसके अंदर कोई ना कोई कामयाबी नहीं होती तो ये सारे क्यों एक हो जाते हैं? क्योंकि इनको डर है। अगर डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो घोटाला मैंने कर रखा 10 साल में, कहीं घुसेड़ ना दे मेरे को भी, इससे ये डर रहे हैं, इसलिए सारे एक हो गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि यही चोर हैं। बिहार को कचड़ा बनाने वाला शुरुआत में लालू जी थे, ठीक है। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ जुड़े थे तो बहुत बढ़िया नीतीश कुमार ने काम किया, शराब ठेका बंद करवाया, अच्छी सड़कें बनवाई, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। और जैसे ही बीजेपी से हटे, और कभी भी ये पब्लिक के वोट का नरसंहार किया इन लोगों ने। जब नीतीश जी लालू यादव से हाथ मिला लिए, क्योंकि पब्लिक ने नीतीश कुमार को वोट दिया था, ना कि लालू यादव को वोट दिया था। तो ये क्या हुआ? ये वही हो गया कि चोर चोर मौसियात भाई एक हो गए। अच्छा, तो वही वाली बात है। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल जी इस समय बड़ा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी को हरा देंगे। हाँ, केजरीवाल साहब ऐसा है, केजरीवाल साहब की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये पब्लिक पूरी जान रही है, कुछ सारी खुली किताब है। केजरीवाल क्या गलत, ठीक है। केजरीवाल साहब ने कहा था कि मैं ना बंगला लूँगा, ना मैं गाड़ी लूँगा, ना मैं कोई सुरक्षा व्यवस्था लूँगा, ठीक, कुछ नहीं लूँगा। उसके बाद में जब ये प्रधानमंत्री हुए, चीफ मिनिस्टर हुए, तो उसके बाद में 6 महीना नहीं बीता, एक किसी सज्जन ने, नाम मेरे ध्यान में उतना आ नहीं रहा, किसी सज्जन ने इनको वैगनार गिफ्ट दिया था, आपको याद होगा। 6 महीना बाद में इनकी गाड़ी रोक करके, जिसने गिफ्ट दिया था, गाड़ी रोक करके इनसे चाबी लेकर के इनको कहा अपनी सरकारी गाड़ी में बैठो। अब आपको इस गाड़ी की क्या ज़रूरत है? आप तो बहुत लामा खामा लेकर के चल रहे हो। शीश महल बना के 50 लाख रुपया, 50 करोड़ रुपया तुमने खर्चा कर दिया। तो आम आपका पैसे का, वो पब्लिक का पैसा था, वो हमारा पैसा था, इनका पैसा था, इनका पैसा था, उसमें सब गरीबों का खून पसीना था। तुमने हवेली बना करके तैयार कर दिया। PM आवास में 9 साल हो गया प्रधानमंत्री को रहते हुए, PM आवास में 1 लाख रुपया नरेंद्र दास मोदी ने नहीं खर्चा किया है, जो कि प्रधानमंत्री है वो देश का, चाहे तो खर्च कर सकता है, लेकिन उसने नहीं खर्चा किया। इन्होंने क्यों खर्चा किया? उसके बाद MCD चुनाव में इनका मेन मुद्दा था, मैं कूड़ा हटवाऊंगा। आज भी आप जा करके देख लीजिए, जहांगीरपुरी में वही कूड़ा वहीं का वहीं था, ठीक है। आज भी बारिश में चले जाओ, इतना पानी लगा रहता है जहांगीरपुरी में। हाँ, देश का विकास नहीं हुआ है या दिल्ली का विकास नहीं किया? दिल्ली का, अभी मैं आपको, जैसे अभी एक भाई साहब ने आपको बताया था कि 2010 में अटल जी के ज़माने में कॉमन हेल्थ गेम हुआ था, उसमें दिल्ली का विकास हुआ था। और या तो ये G20 में दिल्ली का विकास हुआ है, वो भी G20 की वजह से, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कराया है। हाँ,
अच्छा ये बताइए कि मोदी जी का लोग जो इतनी पार्टियां जब आ गई हैं, नीतीश कुमार, अभी G20 भी हुआ, आपको लगता है कि देश का माहौल उसके बाद बदला? G20 के बाद जो है मोदी के फेवर में ज़्यादा हुआ? मैं आपको लिख के बता रहा हूँ इस चीज़ को, और विपक्ष को भी ये कह रहा हूँ मैं कि मैं तो ये कहूँगा कि जो विपक्ष के पास में पहले के घोटाले के पैसे हैं ये ताले में बंद करके रखें, फालतू ना उड़ाएं। ये नोट काम नहीं आएगा तो केवल देश हित काम आएगा, और नरेंद्र दास मोदी ने देश हित में काम किया है तो प्रधानमंत्री वही बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। ये तो कह रहे हैं कि देश को मजबूत जो है, देश को मजबूत नहीं कर पाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, बहुत मजबूत है हमारा देश। आज की डेट में चौथा स्थान आ गया, रईसों में गिनती होने लग गई भारत की। नहीं, भारत को कौन जानता था? 20-20 राष्ट्रपति ला करके इस धरती पर उतारना महत्वपूर्ण काम है। ये किसी ने किया? नहीं किया। आपके हिसाब से लगता है मोदी बढ़िया 100%, 101 नहीं, सब 101 कहते हैं, मैं 151% बात उनकी काम पर खुश हूँ और सहमत हूँ। अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी को लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं उनको भी प्रधानमंत्री? ना, ऐसा है जो अब वही है सौ की सीधी एक बात कि जब वो आदमी पार्लियामेंट में बोल नहीं सकता, वो देश में कहाँ एक आदमी, मैं अगर अपना घर परिवार 4 परिवार का नहीं चला सकता तो मैं देश को कहाँ से चला पाऊंगा? अच्छा, आपको नहीं लगता कि क्षमता होनी चाहिए और जो सहानुभूति होनी चाहिए, जिगरा होना चाहिए, उसमें इन चारों में से कोई गुण राहुल जी के अंदर में नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता राहुल गांधी ना पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कहाँ से है? हाँ, मतलब ही नहीं। नहीं चला सकते राहुल गांधी देश को? राहुल गांधी नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। अरे हमें पता है, हर किसी को पता है। हर किसी का पता ही है कि राहुल गांधी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ऐसा ना आया ना आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल हम कह रहे हैं, हमें पता है ना। हमारे दर्द होगा तो हमें चोट होगी ना, और जिसके दर्द होगा उसको चोट होगी। बस नरेंद्र मोदी। विपक्ष वाले बहुत परेशान है, वो तो कह रहे हैं कि देश को जो है, देखो परेशान हो चाहे कैसे वो, नरेंद्र मोदी आया है ना आएगा, आप ही समझ सकते हो। कोई आया इससे पहले है? क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों ऐसा, क्या काम ऐसा कर दिया है नरेंद्र मोदी जिससे उनको दोबारा? ना देखो, इसके लिए अब उसके लिए तो अंदर जाना पड़ेगा जी। और ये राहुल गांधी जो सारे लोग एक साथ हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आपको नहीं लगता कि जो है इनको विपक्ष को भी मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री बनने का? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। अभी तो जब तक मोदी है तो मोदी रहना चाहिए जी। अच्छा, मैं तो बोला हमेशा ही मोदी रहना चाहिए और मोदी जैसा ही आना चाहिए। अभी इसके बाद सनातन का विरोध होने लगा कि हिंदू धर्म को खत्म करने की बात होने लगी, मलेरिया डेंगू बताने लगा, अब पत्रकारों को भी बैन करने की बात हो रही है, लिस्ट निकाली जा रही है। गलत बात, पत्रकार को तो कभी बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आवाज़ तो किसी की दबानी चाहिए। पत्रकार नहीं होंगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं। डर है एक पत्रकार का, तो पत्रकार तो एक ऐसी चीज़ है, कैमरा एक ऐसी चीज़ है। मैंने आज से 10 साल पहले कह दिया था, कैमरा जरूरी हर जगह। वो लगता है कि मोदी के खिलाफ में इस समय जो विपक्षी गठबंधन है जो बन रहा है दल, उसके पास कोई मुद्दा है कि 2024 में हरा सके मोदी को? देखो असली बात तो है कि उनमें कोई बंदा आएगा तो वो भी खाएगा। अभी बस मोदी को रहने दीजिए कि मोदी सही है, बाकी तो सब वैसे इससे ज़्यादा। मैं ऐसा क्यों? देखिए आप तो इतना कह रहे हैं कि मोदी की बात कर रहे हैं, विपक्ष वाले इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतनी यात्रा कर रहे हैं, इतनी मीटिंग कर रहे हैं। तैयारी कर लो तो करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, तो करना कुछ नहीं है। फिर दोबारा वो भी अपना पेट भरेंगे। अब हम दूसरों के लिए वो भी अपना पेट भरेंगे कि भरेगा कि नहीं भरेंगे? जो उन्होंने लगाया खर्च अब चल मोदी ने कर दिया, मगर अच्छा करा उन्होंने। बहुत सारे, आपको पता है कि बहुत सारे मुद्दे उन्होंने खत्म कर दिए। अब दूसरा मुद्दा चल रहा है जो वो जो पाकिस्तान ओपीओ का, वो भी कौन उसको हल कौन करेगा बताओ? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को जो अभी जवाब जैसे मिल रहा है, ऐसी सरकारों में पिछली मिलता था या इस समय ज़्यादा बढ़िया मिल रहा है? नहीं, इस टाइम तो बढ़िया ही है। बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। मिलता तो पहले भी था, मगर इससे गए थे 43 मरवाया था सर्जिकल स्ट्राइक करवा करके। ये नरेंद्र दास मोदी और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की गरिमा है, आज तक किसी ने नहीं जवाब दे पाया है। वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक आपको याद होगी। आपके हिसाब से लगता है कि जो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं? हाँ, एकदम 100%, इसमें कोई शक नहीं है। हमें देश प्यारा है, अपना पेट नहीं प्यारा है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम श्याम सिंह है सर। श्याम सिंह, कैसे दिख रहा है माहौल 2024 भैया? आएगा तो मोदी। कहाँ आना चाहिए? कहाँ आना चाहिए मोदी? देख रहे हो देश का हालत, सब जगह विकास चल रहा है, राजनीति में भ्रष्टाचार घोटाला नहीं है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास,
ऐसे विपक्ष वाले बड़े परेशान हैं इस समय। वो तो सब अपने अपने पार्टी का एजेंडा होता है, किसको कैसे हराना है। सीमा चरम पे है भैया। तो पहले कौन से रोजगार मिल गए थे भाई? 70 साल में हमारे बाप दादाओं को। हम भी पहले मजदूर करे, अभी मजदूरी करते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से लगता है कि बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी? देखो, राजनीति पार्टी में चलती रहती है मतभेद, लेकिन जो पारदर्शिता है वो मोदी सरकार में अच्छा, क्या काम बढ़िया लगा है मोदी सरकार में? है। रोज कमाते हैं। अरे भैया बताओ।